गाइस डिस्कस करेंगे बसव जयंती के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बसव जयंती। भगवान बसवन्ना जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर बसव जयंती जो है वो मनाई जाती है। याद रखिएगा, इस बार 14 मई 2021 को हमें देखने को मिली है, राइट। और भगवान बसवन्ना की अगर हम लोग बात करें तो 12वीं सेंचुरी के ये पोएट फिलोसोफर थे और लिंग्यात फेथ जो है, लिंग्यात धर्म जो है, उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। लिंग्यात धर्म के ये संस्थापक संत के तौर पर, फाउंडिंग सेंट के तौर पर हमें देखने को मिलते थे। तो क्वेश्चन अगर आ जाए लिंग्यात धर्म जो है वो किसके द्वारा शुरू किया, तो भगवान बसवन्ना। याद रखिएगा, ठीक है। भगवान बसवन्ना जी के थॉट्स और कंट्रीब्यूशन को समझते हैं तो ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके मेंस के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, और प्रीलिम्स के अंदर तो क्लियरली हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, कि रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स बताइए, राइट, या फिर कंट्रीब्यूशन बताइए आप, मतलब हम लोग को जो देखने को मिलता है वेरियस पर्सनालिटीज के। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि इस टाइप के टॉपिक्स जो है उसमें थोड़ा सा बोरियत होने लगती है, बट टेंशन मत लो, 1-1.5 साल की बोरियत झेल लो, राइट। जब कलेक्टर बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तब बढ़िया एंजॉय करते रहना, अपने ड्रीम को पूरे कर लोगे। वैसे तो एंजॉयमेंट तो होता नहीं है, आप काम करोगे, आपकी फैमिली जो है वो एंजॉय करेगी, होता ही है आजकल, राइट। बट फिर भी ठीक है, आप जो काम करोगे आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड करेगी, उससे अच्छी चीज और क्या है। और आप अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे जो सोचते हुए आ रहे हो, तो थोड़ी मेहनत करना जरूरी है। बसवन्ना जी की हम लोग बात करें तो कर्नाटका में कलचुरी डायनेस्टी के राजा बिज्जल प्रथम, राइट, कर्नाटका में कलचुरी डायनेस्टी, वहां पर जो राजा बिज्जल प्रथम, तो उसी समय पर ये हम लोग को 12वीं सेंचुरी के कन्नड़ पोएट, फिलोसोफर, स्टेटमैन यानी कि राजनीतिज्ञ देखने को मिलते हैं, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, तो ये थे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बसवन्ना ने अपनी कविताओं के माध्यम से, इनकी पोएट्री के माध्यम से इन्होंने सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करी, समाज में जागरूकता का प्रसार किया, और इस चीज को वचन कहते हैं। तो वचन किसकी पोएट्री है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है बसवन्ना, राइट। इन्होंने रिजेक्ट किया जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। आपको पता है कि पहले के समय पे बहुत भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता था, राइट, लैंगिक और सामाजिक भेदभाव, राइट, यानी कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो सभा में बैठें, इवेंट्स को ज्वाइन करें किसी, राइट, अलाउ नहीं किया जाता था बिल्कुल भी, राइट। इवन टेंपल में भी एंट्री अलाउ नहीं की जाती थी। काफी सारे लोग जो छोटी जात के होते थे तो कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, है कि नहीं। सुपरस्टिशन, पहले के लोग जो है वो बहुत ज्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते थे कि चप्पल उल्टी है तो लड़ाई हो जाएगी। वैसे तो आज भी करते हैं, राइट। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे बाप रे, अब तो बैड लक हो जाएगा। वेट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं सड़क में कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा दिन जो है वो बुरा चला जाएगा। अरे वो सोच लोगे तो दिन वैसे ही बुरा चला जाएगा। अब लोग ये चीज समझते नहीं है। रिचुअल्स तो पहले बहुत रिचुअल होते थे, तो ये सब चीजों का इन्होंने खंडन किया था। तो अगर हम लोग ये सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट को देखें और इससे समझने की कोशिश करें कि क्या ये भगवान पे बिलीव नहीं रखते थे क्या, राइट, क्योंकि भगवान पे, मतलब कुछ लोग का कहना ये भी होता है कि भगवान पे बिलीव रखना मतलब कि अंधविश्वास करना, है ना। तो क्या ये ऐसे थे, तो नहीं, कट्टर भक्त थे भगवान शिव के, कट्टर भक्त भगवान शिव के। इन्होंने एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम अनुभव मंटप, क्या नाम है, अनुभव मंटपा, सॉरी, अनुभव मंटपा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो क्वेश्चन आ सकता है अनुभव मंटपा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भगवान बसवन्ना। याद रखिएगा, ये हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक अनुभव भवन ये हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी पुरुषों को, महिलाओं को, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, मतलब कि किसी भी रिलीजन के, कास्ट के हो, रिच हो, पुअर हो, वो फर्क नहीं पड़ता, सब लोग आ सकते हैं यहाँ पर और डिस्कस कर सकते हैं आध्यात्मिक और सांसारिक सवालों पर, खुलकर चर्चा कर सकते हैं, खुलकर डिस्कशन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसकी इन्होंने शुरुआत कर दी थी। उन्होंने एक नेता के रूप में वीर शैव, भगवान शिव के कट्टर उपासक नाम का एक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये एज अ लीडर के तौर पर इन्होंने डेवलप किया, इंस्पायर किया एक नए डिवोशनल मूवमेंट को। तो वीर शैव जो मूवमेंट है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भगवान बसवन्ना, याद रखिएगा। और इस मूवमेंट की जड़ें जो है वो हम लोग को तमिल भक्ति मूवमेंट पर देखने को मिलती है। ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। स्पेशली 7वीं से लेकर 11वीं सेंचुरी के बीच में हम लोग को देखने को मिलती थी शिव नयनार ट्रेडिशन, मतलब ये वाला जो आंदोलन है उसकी रूट वहां से हम लोग को नजर आती है। और बसवा ने भक्तिमय आराधना पर जोर देते हुए ब्राह्मणों के नेतृत्व में मंदिरों में पूजा और अनुष्ठानों का खंडन कर दिया। इन्होंने बोला कि भक्ति में लीन हो जाओ, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है सिर्फ मंदिर में नहीं है। अगर भगवान मंदिर में, अगर आप सोच रहे हो ऐसा है,
तो हम भगवान को अपने पास ले आते हैं। इन्होंने भगवान शिव के जो वेरियस आइकन्स जो होते हैं और उनको पहनना शुरू कर दिया, जैसे कि रुद्राक्ष की माला हो गया, छोटे से शिवलिंग जो है, शिवलिंग का एक छोटा रूप जो था वो इन्होंने खुद ही स्टैब्लिश कर लिया, खुद ही बना लिया। बोलते लो हमने शिवलिंग बना लिया, हम इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो आस्था रखो अपने अंदर, राइट। ऐसा मत सोचो कि वहीं पर ही जो है भगवान है। भगवान को आप अपने पास बुला सकते हो, उतनी तो शक्ति रखो, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इन्होंने उस चीज पर काम किया। इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये जो थे, अगर ये बोल रहे हैं कि रिचुअल्स बेकार हैं, अनुष्ठान बेकार हैं, राइट, अंधविश्वास खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो है ही नहीं, राइट। ये भगवान की पूजा करते थे, शिव जी के कट्टर भक्त थे। वीर शैव नाम का जो भक्ति आंदोलन जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि शरण मूवमेंट जो है, शरण आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया? तो भगवान बसवन्ना जी के द्वारा। इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया था इस मूवमेंट के थ्रू, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबके सब आए, राइट। भक्ति मूवमेंट के तौर पर ये हमें देखने को मिला था। बहुत सारी लिटरेचर जैसे कि वचन वगैरह, इसमें इसका हम लोग को वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। वीर शैव संप्रदाय के संतों की आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन हम लोग को मिलता है। बसवन्ना का शरण आंदोलन तत्कालीन समय के हिसाब से काफी उग्र सुधारवादी आंदोलन था, बहुत ही रेडिकल था उस टाइम के हिसाब से। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई बोल दे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और मजाल है किसी की कि वो आगे निकल जाए, मतलब पूरे गांव में से एक आदमी जिगर वाला हो तो निकल जाए, वरना कोई नहीं निकलेगा, बैठे रहेंगे, राइट। तो ऐसी चीजें, ऐसा अंधविश्वास हम लोग को देखने को मिलता है। आज भी आप तो नहीं करते हो कोई, राइट। बिल्ली ने रास्ता काटा, अरे बाप रे,